दोस्तों स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं आपको एएलपी सीबीटी 1 के रिज़ल्ट का डेट बताने वाला हूं, साथ में क्या इसका कट ऑफ रहेगा वो जानकारी देने का प्रयास करूंगा। साथ में दोस्तों सीबीटी 2 का एग्ज़ाम डेट और क्या छात्रों को यहां पे सीबीटी 2 के लिए टाइम मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा, इन सभी बातों के ऊपर इस वीडियो में मैं अब चर्चा करने वाला हूं। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक बातों को समझने का प्रयास करिएगा, आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल रहने वाला है। तो देखो, सबसे पहले बात करें दोस्तों रिजल्ट डेट के विषय में, तो कई यूट्यूब चैनल्स के माध्यम से, कई सोर्सेज के माध्यम से आपको पता चल गया होगा, ये न्यूज़पेपर का कटिंग आपको देखने को मिल गया होगा। ठीक है, अब अगर इसका विश्लेषण करें दोस्तों, तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि इसी महीने जो है वो आपका सीबीटी 1 का रिज़ल्ट जारी होगा, यानी कि जनवरी के महीने में ही आपका सीबीटी 1 का रिज़ल्ट जारी होने की संभावनाएं बताई जा रही है। और आज का डेट आपका 12 जनवरी है। ठीक है, तो अभी भी जनवरी समाप्त होने में दोस्तों अप्रॉक्स में आपका 19 दिन बचा हुआ है और इसी बीच आपका रिज़ल्ट जारी होगा। हालांकि दोस्तों मैं आपको यहाँ कहना चाहता हूँ कि रिज़ल्ट जारी होने से 2 दिन पहले ही आरआरबी की वेबसाइट्स के ऊपर आपको इसका नोटिस देखने को मिल जाता है, जिसमें 2-3 दिन पहले ही आपको बता दिया जाता है कि इस डेट को रिज़ल्ट जारी होगा। ठीक है, अब थोड़ा बात करें कि आखिरकार कब तक जारी होगा, तो ये आप जान के चलो कि इसी महीने के जो अंतिम सप्ताह होता है, आप मान के चलो कि 25 से लेकर के 25-26 के आसपास आपका जारी हो सकता है जनवरी के अंदर। ठीक है, और इसका जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वो आपको 22 जनवरी के समथिंग में देखने को मिलेगा और इसी बीच आपका रिज़ल्ट जो है वो पब्लिश कर दिया जाएगा। ठीक है, अब थोड़ा सा बात करें कट ऑफ क्या रह सकता है, तो दोस्तों देखो, इस बार जो है ना कट ऑफ पिछले बार की तुलना में बहुत ज़्यादा हाई जाने की संभावनाएं नहीं है, क्योंकि विद्यार्थियों के जो मार्क्स है उतने भी बहुत अधिक यहाँ पे नहीं देखने को मिले हैं। आप थोड़ा सा रैंक गुरुजी या फिर किसी भी थर्ड पार्टी सोर्सेज से उठा के देखो तो एवरेज मार्क्स काफ़ी कम रह रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर थोड़ा सा इस पे ध्यान दो दोस्तों, तो अप्रॉक्स में अगर हम बात करें, अगर आपके मार्क्स 30 भी आ रहे हैं ना, आप किसी भी कैटेगरी से हो, ठीक है, यूआर हो, एससी एसटी ओबीसी, एससी एसटी ओबीसी, या फिर आप ईडब्ल्यूएस हो, ठीक है, यदि आप 30 मार्क्स भी सिक्योर करके रख रहे हो ना, तो डेफिनेटली दोस्तों सीबीटी 1 में आपके चांसेस हैं, सिलेक्शन हो जाएंगे। अगर आप थोड़ा पिछले बार को देखो ना दोस्तों, 2018 का जो पेपर हुआ था इसी लेवल का पेपर था, आप बात करो तो इससे आसान ही पेपर था। ठीक है, इससे हार्ड तो पेपर था नहीं दोस्तों। आप अगर वहाँ पे देखोगे तो ज़बरदस्ती लोगों को उठा करके सीबीटी 1 पास कराया गया था, जिनके भी मार्क्स वहाँ पे 21-22 भी आ रहे थे ना, उनको भी ज़बरदस्ती खींच के पास करवाया गया था, नॉर्मलाइज करके कई तरीके से पास करवाया गया था। ठीक है, तो यहाँ भी आप मान के चलो कि 30 के समथिंग आप मार्क्स लेकर के आते हो तो आपके सिलेक्शन के चांसेस जो है वो अच्छे खासे हैं। अभी आपको आप अपना आंसर की को मिलाए हुए हो, आप अपना नॉर्मलाइज स्कोर कार्ड जो है वो नहीं देखे हो। ठीक है, कितना मार्क्स का इंक्रीमेंट होगा ये सब अभी आपको नहीं पता, लेकिन एटलीस्ट आप 30% मार्क्स लेकर के आए हो तो आप तैयारी करो सीबीटी 2 का। कोई भी आपका ट्रेड हो दोस्तों, सिलेक्शन के चांसेस हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो यहाँ पे टेक्नीशियन और इसके मुकाबले में काफ़ी अंतर है दोस्तों। टेक्नीशियन में कई अलग अलग पोस्ट पे ट्रेड वाइज एलिजिबिलिटी होती है, यहाँ पे सभी ट्रेड वाले एलिजिबल होते हैं और जिसके कारण से सिलेक्शन के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो आप इतने मार्क्स सिक्योर करके रखोगे तो चांसेस हैं आपके सिलेक्शन होने के सीबीटी 1 में। अब अगर थोड़ा सा बात करें दोस्तों सीबीटी 2 का एग्ज़ाम डेट के विषय में दोस्तों, तो यहाँ पे इस न्यूज़पेपर की कटिंग की बात कर लें तो इसके अनुसार से बताया जा रहा है कि तैयारी करने के लिए अभ्यर्थियों को पूरा समय दिया जाएगा। ठीक है, पूरा समय यहाँ पे जो है वो दिया जाने की बात की जा रही है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा डेडलाइन की बात करो एएलपी की, तो यहाँ पे पिछले वर्ष 2024 के अंदर ही इसका डेडलाइन जारी किया गया था, जिसमें दिसंबर 2024 तक ही एएलपी की भर्ती को कराने की बात कही गई थी। ठीक है, तो हालांकि ये अधिकारियों की बात है कि पूरा समय दिया जाएगा दोस्तों, लेकिन अगर पिछला बार की बात करें तो वहाँ पे अप्रॉक्स में 2.5 महीने के आसपास समय मिला था। ठीक है, 2.5 महीने के आसपास समय मिला था और यहाँ पे भी आपको आप मान के चलो कि 2 महीने के आसपास का समय मिलने वाला है। तो देखो जनवरी के आसपास आपका रिजल्ट आएगा, तो आपका जो पेपर है ना दोस्तों वो आपका
यहाँ पे आप फरवरी छोड़ दो, मार्च छोड़ दो, अप्रैल का जो प्रारंभिक पहला सप्ताह है, ठीक है, अप्रैल का जो फर्स्ट वीक है ना, इसमें होने की आपके संभावनाएं बन रही हैं। वहीं आपका जून जुलाई के आसपास आपका सीबैट हो जाएगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट, साइको टेस्ट आपका हो जाएगा, और आपका जुलाई अगस्त तक ये ज्वाइनिंग प्रक्रिया कंप्लीट करवा दी जाएगी। अब देखो, पता नहीं, ये भी रेलवे जो है वो भगवान भरोसे है, क्योंकि भाई 2025 का इन्होंने कैलेंडर पहले ही जारी कर दिया है और बताया है भाई कि जनवरी से मार्च तक के बीच में नया एएलपी का वैकेंसी भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब ये तो खैर मार्च अप्रैल बीतता है तभी पता चलेगा कि इस बार वैकेंसी ये लोग देते हैं या फिर बस ये जो बातें कही गई थी बस एज अ लोगों को लुभावने के लिए थी और एज अ इलेक्शन को मद्देनज़र रखते हुए सारी बातें को बताई गई थी। खैर ये सारी बातें पता चलेगी आपको मार्च के एंड तक। लेकिन यहाँ पे जो आपने वैकेंसी यहाँ पे भरी हुई है और आपका रॉ स्कोर समथिंग 30 के आसपास आ रहा है, तो सिलेक्शन के चांसेस हैं। आप तैयारी कर सकते हो CBT 2 का। जो भी ट्रेड आपके होंगे दोस्तों, उस ट्रेड से आप आसानी से जो है वो क्वालिफाई कर सकते हो। थोड़ी सी आपको मेहनत करने की आवश्यकता है। CBT 2 के अंदर जो ट्रेड का पेपर होगा दोस्तों, वो आपका 75 मार्क्स का होगा। आपको 26.5 मार्क्स सिक्योर करने होंगे, तभी आप जो है वो एलिजिबल हो पाओगे, ठीक है। तभी आपका मार्क्स जो है वो पेपर 1 का काउंट होगा, जो 100 मार्क्स का पेपर होगा। यह आपका तभी काउंट होगा जब इसमें आप 75 में से 26.5 लेकर के आओ। तो इन बातों को ध्यान रखना है। यदि यहाँ पे आप 26 भी लेकर के आते हो तो आप डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। यहाँ पे आपका नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा दोस्तों। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पिछला बार अगर देखो ना 2018 के पेपर के अंदर, वहाँ पे एक दिन का जो कैपेसिटी था 85,000 लोगों को एग्जाम कंडक्ट कराने का कैपेसिटी था। आज के डेट में दोस्तों 4 लाख से अधिक लोगों का एक दिन में एग्जाम कंडक्ट कराने का कैपेसिटी है, ठीक है। तो भाई आप ये मान के चलना कि इस बार का जो पेपर है वो एक दिन में ही आपका समाप्त कर दिया जाएगा CBT 2 का, ठीक है। एक दिन में ही CBT 2 का पेपर समाप्त कर दिया जाएगा। और चूंकि इसलिए मैं बता रहा हूँ ना कि यहाँ पे आप मान के चलो 20,000 सीट है, 15 गुना कैंडिडेट को लेंगे तो भाई 3 लाख कैंडिडेट को यहाँ पे लेने वाले हैं। और कैपेसिटी एक दिन का आप मान के चलो 4 लाख का है, तो एक ही दिन में सारा पेपर CBT 2 का समाप्त हो जाएगा। अब जब सारा पेपर यहाँ पे एक दिन में ही समाप्त हो जाएगा तो नॉर्मलाइजेशन का कोई सवाल ही नहीं उठता, ठीक है। तो नॉर्मलाइजेशन को आप भूल जाओ। अगर एक भी मार्क्स कम लेकर के आते हो पेपर 2 के अंदर तो आप डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, आपके मार्क्स काउंट नहीं होंगे और आप जो है वो इस पेपर में मीन्स इसका जो सिलेक्शन प्रक्रिया है उससे आप दूर चले जाओगे, ठीक है। तो इन बातों का ध्यान रखना है दोस्तों। बाकी आप इस विषय में क्या सोचते हो, किसी भी प्रकार का कोई प्रश्न है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।